ओम शांति। आज दिनांक 16 दिसंबर 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाओगे। अर्थात दुख देने वाली पुरानी दुनिया, रोरव नरक को बाबा सदा कहते भुला दो। पुरानी देह को, देह के संबंधों को, सुख सुविधा के साधनों को धीरे धीरे करके भुला दो, क्योंकि दुख देने वाले ये ही कारण हैं। तो अब एक बाप को याद करना है, चक्र को चलाते रहना है। बाबा कहते, तुम बच्चों को ब्रह्म मुक्ता में नहीं आना है, अंतर्मुखी होकर अजपाजप जाप चलता रहे। अर्थात एक बाप की याद की लगन में मगन रहो। एक बाप जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो, तो बाबा कहते एवर निरोगी बन जाएंगे, इस दुख देने वाली दुनिया को भूल जाएंगे। इसीलिए हमारा बाबा स्वयं भगवान निराकार परमात्मा, बाप टीचर सदगुरु बनकर आता है, हम बच्चों को सदगति में ले जाने के लिए। तो बाबा कहते, पावन बने बिगर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकता। पावन बनने के लिए बाबा फरमान देते हैं, निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होंगे, पवित्र पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते, अब इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया को भूलते जाओ। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। जो सृष्टि का चक्र फिरता है, उस चक्र को याद करते रहो, क्योंकि यह नरक अब खलास होना है। जाना है तुम बच्चों को अपने घर। तो भोजन बनाते समय, हर कर्म करते समय एक बाबा को याद करना है। बाबा कहते, तुम बच्चे जितना जितना स्वदर्शन चक्र चलाते, सृष्टि के आदि मध्य अंत की जो नॉलेज मिलती है, उसका मनन चिंतन करते, उतना उतना निरोगी एवर हेल्दी बनते जाओगे। प्रश्न किया बाबा ने, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों को श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों को श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, बच्चे, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा, इसलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। अर्थात 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए बाबा कहते, अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ सफल कर दो, क्योंकि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अब तुम्हें जाना है अपने घर अपने पिता के साथ, तो जैसे आए थे वैसे जाना है। इसीलिए बाबा कहते, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी चोर उड़ा ले जाए, किनकी आग जलाए, किनकी राजा खाए। सफल उन्हीं की होए जो
धनी अर्थ लगाए तो एक बाबा पिता परमात्मा निराकार आते हैं, उन्हें ही सदगतिदाता कहा जाता है। सदगति पाने के लिए बाबा कहते अपना सब कुछ सफल कर दो, यह अंतिम जन्म है, हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल, बहुतों का कल्याण करो, सबको रास्ता बताओ, बाबा की श्रीमत जो मिलती है कदम कदम पर फॉलो करते रहो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित हैं और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्यों को जरूर बेसमझ कहेंगे। सभी बुलाते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में भारत पावन था, पावन ग्रस्त धर्म था। इस समय पतित ग्रस्त अधर्म है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता था। नर और नारी दोनों पावन थे। बाप बैठ समझाते हैं आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला है। जप तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, यह सब भक्ति मार्ग है। इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझ बाप को जानते ही नहीं है। यह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। द्वापर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब के अनुसार करोड़ों रुपए खर्च, बाबा कहते उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपए खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहरात आदि का दाम कुछ भी नहीं था। इस समय अगर वह मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाए। अब बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना यह भक्ति है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। सतयुग में तीर्थ आदि मानते, बाबा कहते सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते। गंगा जमुना नदियां तो सतयुग में भी हैं, अभी भी हैं। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियां नहीं थी। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प यह भक्ति चलती है। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, शिव की ही पूजा करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो भक्ति व्यभिचारी हो गई है। भक्ति करते, शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं तो सब भगत हो गए। सजनियां मुझ एक साजन को याद करती हैं। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान, तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है। तब तो कहते हैं आकर हमको लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति में ले चलो। उनको यह पता नहीं कि भगवान कौन है। शिव व शंकर के मंदिर में जाते हैं, शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है। हैं दोनों अलग अलग, वह निराकार, वह सूक्ष्म शरीरधारी। वह मूल वतन में रहने वाला, वह सूक्ष्म वतन में रहने वाला। तो बाप समझाते हैं, मंदिर में बेल दिखाते हैं, समझते हैं शिव शंकर की बेल पर सवारी थी। अब शिव के लिए कहते हैं वह सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी है। एक परम पिता परमात्मा निराकार को कहते हैं। अब बाप कहते हैं, देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूं। बेल पर कोई सवारी थोड़े ही होती है। हमारी सवारी बेल पर क्या दिखाई है? बाबा कहते हमारी सवारी बेल पर क्यों दिखाई है?
मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूँ, इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली आकर बने हो। इनका नाम है भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, क्योंकि पहले पहले यह सुनते हैं और यही सौभाग्यशाली हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं वापिस जाती हैं अपने घर जहां से आई हैं। यह कर्म क्षेत्र है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह सतयुग त्रेता नहीं होते। यह ड्रामा का चक्र यहाँ फिरता है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता, आधा कल्प भक्ति द्वापर कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकेंड राजाई चलती रहती है। त्रेता में है चंद्रवंशी राम की डिनाइस्टी। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। यह 84 जन्मों की कहानी बाप ही समझाते हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। बच्चे बने हैं तब उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु हूँ, सदगति कर साथ ले जाता हूँ। पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो तुमको बतलाता हूँ। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं। आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो, याद से ही खाद निकलेगी। कोई तकलीफ की बात नहीं। एवर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है। देवताएं कभी बीमार नहीं होते। इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। बाबा कहते पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे। बड़ी भारी कमाई है। घूमो फिरो सिर्फ मुझे याद करो। पहले यह प्रैक्टिस करनी है। याद करने से हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं। सिर्फ मामेकम याद करो। यह बाप ने आत्माओं को कहा। हे आत्माएं सुनती हो? बाप मुख से कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। अब यह नरक खलास होना है, जाना है अपने घर। भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। भल तुम कर्म योगी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक जरूर, बाबा कहते कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुंचो। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा ऐसे चार्ट बढ़ाते रहो। जांच करते रहो हमने कितना समय याद किया। जिस बाप से बेकुंड की बादशाही मिलती है 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। कितनी सहज युक्ति है। चक्र का नॉलेज समझाया है कि चोटी ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह चक्र याद करना है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी तुम जानते हो एक धर्म की स्थापना हो रही है, दूसरे धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में एक ही धर्म है, तुमको मेहनत ही इसमें है। बाप कहते हैं मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। स्थापना विनाश और पालना, यह है बहुत सहज। सहज योग और सहज ज्ञान। बीज से झाड़ कैसे निकलता है यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। रहो भल गृहस्थ में परंतु पवित्र रहना है, यह तो अच्छा है ना। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने नरक में गोते खाए, पाप किए। अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हो। रावण की मत पर चलते आए हो। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य में थे। मनुष्यों की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है, कुछ भी समझते नहीं।
स्वर्ग कब था किसको पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को 5,000 वर्ष हुए हैं, यह किसको मालूम नहीं है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। फिर जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो आता है वैराग्य। इस नरक से दिल हटा देते हैं। बाबा कहते तुम यहाँ बैठे बहुत कमाई करते हो। बाप कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। यह तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है। मृत्यु लोक का विनाश, अमर लोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा से अमरनाथ बाबा से हम सत्य नारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। हे एक कथा, शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए हैं, करोड़ पदम रुपए खर्च करते हैं। हे सब झूठ। बाप सच बताए सचखंड की स्थापना करते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कैसी भी अबलाएं, गणिकाएं, अहिल्याएं उस स्वर्ग का मालिक बन सकती हैं। तुम्हारे पास अभी क्या रखा है? अमेरिका में क्या है? बड़े बड़े महल हैं, वह तो अभी गिरे के गिरे। स्वर्ग में तो अकीचर, बाबा कहते स्वर्ग में तो अकीचार धन था। यहाँ तो धन है ही नहीं। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? कुछ भी रखा नहीं है। यहाँ बाबा कहते वहाँ सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहाँ से अच्छा होगा। चांदी सोना लगा हुआ होगा। वहाँ सब सस्ताई रहती है। सबको अपनी जमीन रहती है। सुदामे का मिसाल है। भक्ति मार्ग में 2 मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते आए हो। कोई 5, 10, 100 रुपए भी दान करते हैं, जिसका एवजा दूसरे जन्म में मिलता है। इसलिए ही मनुष्य दान पुण्य करते हैं। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, कोई बीमारी नहीं होती है। कोई कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़कर होशियार हो जाते हैं। एक जन्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अब परम पिता परमात्मा निराकार बाप तो दाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। इसका फल तुमको 21 जन्म के लिए मिलेगा। वह है इनडायरेक्ट 1 जन्म के लिए, यह है डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है। क्योंकि अब बाप डायरेक्ट बैठे हैं, समझाते हैं तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। महल माणियां सब मिट्टी में मिल जानी है। इसलिए अब भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम आए। जो भी आए उसको रास्ता बताओ। बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी। पारलौकिक बाप है। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक, पारस बुद्धि बन सकते हो। कितनी युक्तियां समझाते रहते हैं। हर एक के कर्म का हिसाब अपना अपना है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। कोई भी तकलीफ हो तो सर्जन के पास आकर श्रीमत लो। अहिल्याओं, कुब्जाओं, गणिकाओं सबको यह रास्ता बताना है। पवित्रता पर ही हंगामा होता आया है। विष नहीं दिया तो मारने लग पड़ते हैं, घर से निकाल देते हैं। कितना हंगामा करते हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे, और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते हैं। यहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कितने पतित बन पड़े हैं। अभी तुम पवित्र बनते हो पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। बाप का फरमान है यह अंतिम जन्म पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसका नाम ही है सहज राजयोग, और कोई शास्त्र में यह युक्ति नहीं है
गीता में है देह के सब धर्म त्याग, मुझ अपने बाप को याद करो। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान सब आत्माओं का बाप एक है, शरीर का लोन लिया है। यह है भाग्यशाली रथ। इनको खुशी तो होती है कि मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं। इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, बाकी बेल आदि नहीं है। इन बातों को नया क्या समझे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना है। इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। डिटेल में बाबा कहते ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है, जो सोचो जो बोलो आगे पीछे का सोच समझ कर करो। परिणाम जो जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। स्लोगन में बाबा कहते यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फखुर अर्थात नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फखुर अर्थात नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। यह थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।